अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग थोड़े ऑफिस से होंगे। तो आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर है जी 17। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह करें, जब वीडियो देख रहे हैं इसके बिल्कुल नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वहाँ से आप जल्दी से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी जो है आप लोगों ने ज़रूर क्लिक करना है। मैं आप लोगों से हर लेक्चर में एक ही सबसे पहले आते साथ रिक्वेस्ट करता हूँ जी, जिसके लिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक भी कर दें, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी हम अपने कोरल की तरफ। जब तक ये मेरा कोरल ड्रा ओपन हो रहा है, यहाँ से इसको आप लोगों ने कर देना ओके। जब तक ये मेरा कोरल ड्रा ओपन हो रहा है, आप लोग जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी से जो है ना आप लोग क्लिक कर दें। पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आप लोगों को आपको इसके बारे में कोरल ड्रा के बारे में बता चुका हूँ। जो से आगे इन पेज के और एडोब फोटो से आपके लेक्चर हैं वो भी इसी कोर्स के अंदर होंगे। बस पहले जो है हम अपने कोरल ड्रा को वाइंड अप कर लें, मतलब इसको अच्छे तरीके से समझ लें। उसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ भी चलेंगे ज़रूर, ठीक है। मैं इसको अपने कीबोर्ड से दबाता हूँ जी, Ctrl+N। जिस तरीके से मैं Ctrl+N दबाऊंगा तो वहाँ पे जो है ना मेरा यहाँ पे न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जहाँ पे वर्कशीट जो है ना वो ओपन हो जाएगी। जहाँ से अब मैं दबाता हूँ Ctrl और N, यहाँ से जो है हमारी वर्कशीट ओपन होने लगी है। ये जो है स्टार्ट होता है तो फिर यहाँ से जो है ना थोड़ा सा टाइम लेता है। फाइल में चले जाते हैं या न्यू कर लेते हैं। ये देखें जो है ये ओपन हो रहा है। ये देखें जी, जब हमारा कोरल ड्रा 2021 वर्जन ओपन हो चुका है। अगर आप लोगों से मेरा ये डाउनलोड नहीं हो रहा कोरल ड्रा 2021 वर्जन, तो आप लोग इस तरह करें, जो आप जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें मेरे से। मैंने आप लोगों को अपने पिछले लेक्चर्स में नंबर दे दिया हुआ, इस लेक्चर में भी लास्ट में मैं दे दूंगा या भी मैं दे देता हूँ कि अगर आप लोगों से कोरल ड्रा नहीं डाउनलोड हो रहा तो आप जो है ना मुझसे रब्ता कर लें, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। ये जो है मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो है मैंने अपना नंबर लिख दिया। आप लोगों से अगर कोरल ड्रा नहीं डाउनलोड हो रहा तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ लग रही या कोई भी मसला आ रहा है तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं पर्सनली तौर पे, ठीक है। तो आज जो सर हमने इसके अंदर कुछ सीखनी है बातें कोरल ड्रा की। इसको नंबर को मैं साइड पे जो है ना रख देता हूँ, ताकि आप लोगों से अगर कोई मसला है तो आप लोग रब्ता कर सकें, ठीक है जी। तो ये जो सर आज हमारा मैं आप लोगों से एक ही टूल हम सीखेंगे जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीन टूल है। उसको हम चारों एंगलों से देखेंगे कि वो किस तरीके से मतलब कि वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ जी एक बॉक्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं अपना जो सा नंबर है वो साइड पर रख लेता हूँ। यहाँ पे इसको कर लेता हूँ जी मैं एरिया ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो सा ना हमने इतना जो सा ना ये अपना एक बॉक्स रेडी किया है, जिसके अंदर हमने आज उससे टूल को समझना है जी, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन जो सा एक टूल है जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यूज़ होने वाला टूल है जी ग्राफिक डिजाइनिंग में, वो है जी F11। अपने कीबोर्ड के ऊपर आप दबाएं जी F11। जो ही मैं ये दबाऊंगा तो फिर यहाँ पे जो है ना इस तरह का एडिट फील आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये दबाते ना F11 अपने कीबोर्ड से, क्योंकि मैंने ये देखे F11 दबाया अपने कीबोर्ड से तो इस तरह आ जाता है। आप लोगों का मुमकिन है कि ना आता हो, क्योंकि आप लोग एक लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। मेरा भी एक लैपटॉप है, कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। मेरा लैपटॉप पे मैं जो सा यूज़ कर रहा हूँ, बट बात पता क्या है, जो से लैपटॉप के साथ मेरा एक्सटर्नल जो कीबोर्ड होता है ना वो मैंने यूज़ किया हुआ है। अगर मैं ये डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से दबाता हूँ F11, देखते हो इसको क्रॉस करके, तो ये देखिए सिर्फ ये जो सी इसकी ब्राइटनेस है ना वो कम ज़्यादा हो रही है। F11 दबाने से आपके सामने अगर मैं ये अपने जो सा कीबोर्ड का लैपटॉप के कीबोर्ड का दबाता हूँ तो F11 से ब्राइटनेस कम हो रही है, F12 से ज़्यादा हो रही है। बट अगर मैं यही अपने एक्सटर्नल कीबोर्ड से दबाता हूँ, ये देखिए, तो ये इसका बिल्कुल चेंज हो जाता है, कोई ये एक नया टैब ओपन हो जाता है। तो मतलब कि आप लोगों ने एक्सटर्नल कीबोर्ड ज़रूर यूज़ करना है। अब चलते हैं जी हम इसकी तरफ कि इसका काम क्या है। अब इसके अंदर जो सा काम करने वाला ना वो ये है जी, अब आप लोग खुद भी देख सकते हैं। मैंने F11 दबाया तो खुद ब खुद एक साइड से वो ब्लैक है और एक साइड से जाता जाता वाइट हो जाता है। मतलब क्या कि यहाँ पे भी आप इसको मैं सामने लेके आता हूँ, यहाँ पे इस साइड से ब्लैक है, इस साइड से वाइट है। इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इसको आप लोगों ने यहाँ से कलर जो है वो कोई और सेलेक्ट कर लेना है। इसको रेड करके देखते हैं और ये ओके, ये देखें समझ लगे आप लोगों को इस टूल की F11। और यूं जो है ना आप लोग इधर से अपना कलर जो है ना वो एडिट कर सकते हैं। मैं इधर से इसको कर देता हूँ जी येलो, या ये थोड़ा सा येलो टाइप करते हैं जी, आई थिंक सो ये ठीक रहेगा, येलो हो गया। और इस साइड से जो है ना आप लोग कोई भी कलर एडिट कर सकते हैं, इतने ज़्यादा कलर है चाहें तो यहाँ से जो है आके आप ये जो है इसको थोड़ा चेंज करके देख लें, ये ठीक है। मतलब कि यहाँ से कोई नहीं समझ लगता, कोई कलर व्यू प्लेट जो है अगर यहाँ से कोई देखने वाली ज़्यादा जो बेहतर चाहिए ये, ठीक है। इस तरीके से जो है आप इसको यूँ एडिट कर सकते हैं। ऊपर आपको कुछ बॉक्स नजर आएंगे यहाँ से, कि अगर आपको सिर्फ एक बॉक्स रेडी करना है तो यहाँ से आप करें ये कलर कर दिया। यहाँ पे जो है ना आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ऊपर डिज़ाइन आ जाएंगे, ये भी
ये थोड़ा हैंग हो जाता है, ये भी और सामने ये भी। मैं आपको एक एक करके जो है हर चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक एक टूल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है जी। आज हम सिर्फ इस एडिट टूल F11 के ऊपर बात करेंगे, इस क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर टूल्स आ जाते हैं F11 को दबाने के बाद, ठीक है जी। तो यहाँ से जो है मैंने इसको दबा दिया। अब इसको मैं कलर करता हूँ, जिसका यहाँ से कोई भी कर देता हूँ वो इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझा दिया। आप लोगों ने कलरिंग जो सी अपनी स्कीम खुद ब खुद लगानी है। कलरिंग स्कीम में आप लोगों को नहीं समझा रहा, आप लोगों ने खुद लगानी है। यहाँ से जो है आप लोग इसको बेहतर से बेहतर कलर को एडिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों के पास 12 से ज़्यादा कलर आ जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये जो है हमें पहले वाला भी समझ लग गया कि हमने किसी एक को अगर सेलेक्ट करना है तो इस तरीके से करेंगे, मतलब सिर्फ एक साइड। अगर दो को करना है एक साइड से इस तरह और दूसरी साइड से इस तरह, तो इस तरीके से करेंगे। अब मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, इसको कर लेते हैं जी हम ब्लैक, और दूसरे वाले को हम कर लेते हैं जी ब्लू, नहीं वाइट कर देते हैं सिंपल, ये येलो कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हैं जी, इसके अंदर आप लोग जब सेंटर में बिल्कुल कहीं पे भी ये जो से आपको ये एक पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट तक, फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट तक सेंटर में आप कहीं पे भी डबल क्लिक करेंगे ना, वहाँ पे एक और डॉट क्रिएट हो जाएगा। एक ये डॉट था सबसे पहले और एक डॉट ये था। एक्स्ट्रा एक और अगर आप लोगों ने डॉट क्रिएट करना है तो आप लोग डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और जो है जितने मर्जी आप लोग चाहें तो बना सकते हैं। देखें आपके सामने मैं डबल क्लिक सिर्फ कर रहा हूँ और यूँ जितने मर्जी मैं चाहूँ तो बना लूँ। अगर आप लोगों ने किसी को ख़त्म करना है आप उसी के ऊपर डबल क्लिक करें, वो ख़त्म। नया बनाना है डबल क्लिक करें, नया बन जाएगा। ये देखें, ठीक हो गया। आपको इस चीज़ की बहुत अच्छी तरीके से खुद ब खुद समझ लग गई होगी। मैं इस टाइम जो है सबके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और ख़त्म कर देता हूँ। ये जो है मेरे सारे ख़त्म हो गए। एक को सिर्फ मैं एडिट कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ जी कलर ब्लैक फुल। ये इतना हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास एक टाइप आ रही है, ये यहाँ पे मेरा आप लोगों को ये कर्सर शो हो रहा होगा, ये रेड कलर का मेरा कर्सर है। यहाँ पे जो है आप लोगों को शो हो रहा होगा ये टाइप। इस टाइम हमारी पहले वाली सिलेक्ट है, अब दूसरी करके देखते हैं ये, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से है, इस तरीके से। ये फर्स्ट टाइप के मतलब कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ सिर्फ जाता है। ये देखें, इसको मैं एक मिनट ओके करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा रखता हूँ इसको इस साइड पे, F11 दोबारा दबाता हूँ तो यहाँ पे इसको रखता हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें बेहतर से बेहतर समझ आ सकें। पहले ये फर्स्ट टाइप, अब सेकंड टाइप, ये देखें वो सेंटर में। थर्ड टाइप यूँ, फोर यूँ, मतलब कि एक 3D टाइप की आपको बेहतर से बेहतर जो है ना वो शेप दिखा सकता है। एक और सेंटर में क्लिक कर देंगे यूँ आ जाएगा। यहाँ पे भी मतलब कि उसकी थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकती है इस तरीके से। कलरिंग स्कीम जो है वो मैं बेहतर थोड़ी कर लेता हूँ, रेड करता हूँ। ये देखें क्या बात है, किस तरीके का आ रहा है, ये आपके सामने है। यूँ ये जो सा ये वाला टूल है ना, ये जो थर्ड वाला है, थर्ड टाइप, ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। फर्स्ट ये वाली, सेकंड एंड ये जो फोर्थ है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे जो है आप लोगों को अरेंजमेंट मिल जाती है। ये मतलब कि बिल्कुल थोड़ा सा इसका जो है ना वो काम होता है, जो कि आप लोगों को इफ टाइम समझाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसको ही समझ लेंगे जो मैंने आपको इफ टाइम सिखाया तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। इफ टाइम मैं वापस फर्स्ट टाइप पे आता हूँ। फर्स्ट टाइप पे आने के बाद मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पे जो मेरा कर्सर है ना, ये कर्सर रेड कलर का आपको शो हो रहा होगा, इसका मैं इस तरह घुमा देता हूँ यूँ, ये ठीक है। कहीं पे भी आप लोग क्लिक कर दें, मैं माउस को यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लेके आता हूँ और सिंपली मैं लेफ्ट क्लिक बस दबाना है ये, तो ये देखें किस तरह आ रहा है। लेफ्ट क्लिक जितने मर्जी आप लोग इसको दबा लें उस तरीके से जो है ना इसका वो एंगल तब्दील हो सकता है। ये देखिए मैंने इसको पकड़ा हुआ है और यूँ आप लोगों को एंगल दिखा रहा हूँ। एंगल अगर आप लोग खुद कोई एडिट करना चाहते हैं तो एंगल का जो सा वो नंबरिंग है वो यहाँ पे है, मतलब कि बंदों ने हिसाब रखा होता है 90 डिग्री का एंगल। एंटर दबा दें, F11 इसको सेलेक्ट किया। 90 डिग्री नहीं तो हम इसको 270 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है, 360 होती है, चाहे तो हम कोई और भी लगा लें, मगर ज़्यादातर ये यूज़ होती है। 270 ये होती है, ठीक है। F11 270 के बाद हमारे पास कौन सी आ जाती है जी, 90 180 भी होती है एक, ये सेलेक्ट करते हैं। 180 के अलावा हमारे पास होती है 360। यहाँ पे जो है ना मैं सारे लिख देता हूँ, ये मतलब कि चारों एंगल जो है ना वो इस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले 190 डिग्री, उसके बाद होती नहीं 190 सॉरी बिल्कुल 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री। ये हमारे पास जो है ना 4 डिग्रियाँ होती हैं जो आम चीन में बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूज़ होती हैं। मतलब कि ये जो है ना सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं क्योंकि जो सी साइड होती है ना वो सारी बराबर आ जाती है, ठीक है। ये जो है आप लोगों ने साइड ये रखनी है। इसके अलावा अगर हम चाहें F11 दबाता हूँ, हम इसको चाहें तो यही नहीं इसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं, 66 रख सकते हैं,
55 रख सकते हैं, जितनी मर्जी हमारी मर्जी हम जो रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिग्रीज आपके सामने है कि आप लोगों ने इन डिग्रीज को ज़्यादातर यूज़ करना है। इनको मैं करता हूँ डिलीट दोबारा, तो मैं 11 टूल की तरफ। उसके बाद हमारे पास जो सा ना वो आ जाती है बात, हम चाहें तो इसको, ये तो मैंने आपको बता दिया, आई सॉरी, क्योंकि एक बंदे का मुझे कमेंट आया था कि आप मुझे दो बार एक बात को ना बताया करें, हमें समझ लग जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को अगर समझ लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं 2 बार वाला क्यों बताऊँगा, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और ना ही मेरा हो, ठीक है। यहाँ से जो सा पहला टूल भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। इधर आपने सिर्फ क्लिक करना है, जो सा यहाँ पे खुद ब खुद ये एक बना हुआ स्टाइल आपके पास आ जाएगा। इधर से आप लोग इसको जिस तरह का चाहें वैसे का कलर कर सकते हैं, ये। उसके अलावा यहाँ से ये जिस तरह का चाहिए आपको, अच्छा जिस तरह का लगता है, ये प्लस के ऊपर क्लिक कर लें। बहुत सारे जो सा और भी आ जाएंगे आपके पास, जो सा आप जिस तरह का चाहें उस तरह का कैटेगरी यूज़ करें, उसको वैसे का बना लें। ओके, ठीक हो गया। ये देखें कलरिंग स्कीम है और इसके नाम के पिक्सल वगैरह फटते हैं। अगर आप लोग चाहें तो खुद भी एडिट कर सकते हैं, मतलब कि आप लोग सबसे पहले एक सर्कल को क्रिएट करें यूँ, फिर उस जैसे ज़्यादा सारे बनाएं, फिर आप उनके अंदर जो सा वो कलर करें इतने ज़्यादा, मगर उसके ऊपर मेहनत कितनी ज़्यादा है। इस तरह मतलब कि आपको बने बनाए जो सा वो टेम्पलेट्स इसके अंदर मिल जाती होती हैं, ठीक हो गया। वापस इसकी तरफ आ जाते हैं, जो सा चाहे हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। ये यहाँ से इस तरह चूज़ जिस तरह का चाहें उस तरह का भी कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ से अगर आप लोगों को कोई पसंद है खुद तो आप उसको भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये वाले के बिटमैप पैटर्न फिल की तरफ। ये यहाँ पे जो सा आपके पास और भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, जिस तरह का चाहें आप लोग ये टाइटल जो सा वो दे सकते हैं और यूँ इसको चूज़ कर सकते हैं। ये आगे मतलब कि थोड़ा वुड टाइप जो हो जाते हैं ना, मतलब कि ये हो गया, ये हो गया कोई, मतलब कि जिस तरह ईंटें वगैरह होती हैं उसका आ गया। ये जो सा वो प्लेन आ गया। उसके अलावा ये भी जो सा आ गया एक, ये भी और ये भी, ठीक है। इसके पिक्सल भी आप लोग देख सकेंगे कि काफ़ी बेहतर। नेट से एक इमेज लेते हैं ना, उसके पिक्सल बहुत ज़्यादा फटे होते हैं, बट इसके पिक्सल जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर आप लोगों को इसके अंदर मिल जाते हैं, जो कि आप किसी भी चीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मतलब मिसाल के तौर पे हो गया आपके पास वो आ जाता है, विफ्टिंग कार्ड आ जाता है, फ्लैक्स वगैरह कुछ भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये आ जाता है। इधर भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स आ जाती हैं कि अगर आप लोगों ने कलर ही चेंज करना है, इसको रेड कर दें, इसको यहाँ से रेड, नहीं तो हो रहा है, ये देखें ये हो गया। रेड करता हूँ डबल क्लिक, ये देखें रेड कलर अंदर हो गया। चाहें तो आप लोग खुद भी ड्रा कर सकते हैं कि आप लोग जो सा एक लाइन को लें यूँ, मैं आपको एक लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ये बेहतर से बेहतर समझ आ सके। यहाँ से मैंने एक लाइन जो सा वो ड्रा कर ली, यहाँ तक सिंपल जो सा ना एक, आई एम सॉरी, इसको मैं करता हूँ डिलीट। यहाँ से जो सा ना आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे ये जो सा यहाँ से था ये वाला, इसको सेलेक्ट कर लेना है, यूँ एक लाइन ड्रा कर लें मिसाल के तौर पे, या बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करनी है तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आ जाती है जी हमारे पास सीधी लाइन, यहाँ से ड्रा होएगी ये जो सा 2 पॉइंट लाइन से, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सा ना हमारे पास एक सिंपल लाइन ड्रा हो गई। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यूँ, इस जैसे एक और बना ली, यूँ कंट्रोल R दबाई रखें, काफ़ी ज़्यादा लाइन्स आ जाएंगी, ये लाइन्स आ गई। मगर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ ये कि इसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका जो सा साइज़ है उसको हम ये थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं जी, थोड़ा करते हैं 45 करते हैं यूँ, ठीक है। यहाँ तक जब आप इसको कर लेंगे, बीच में एक बॉक्स क्रिएट करते हैं यूँ, ठीक है। इन सबको आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट को दबा के सेंटर वाले को खत्म कर देना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, देन पावर क्लिप इनसाइड और यूँ। ये जो सा कह रहा है आपके वाकई में कुछ किसी को करना है, हम कहेंगे जी करना है। हमने इस समय ना इसको शिफ्ट पेज अप नहीं किया, ये मेरे से गलती हो गया, आई एम सॉरी। इसको मैंने सेलेक्ट किया, देन जो सा इसको भी सिलेक्ट छोड़ देते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक है, राइट क्लिक, देन ये नो, यहाँ पे इसको रख लेते हैं, या फिर इसको पकड़ा, ये आ नहीं रहा, सिर्फ बॉक्स नहीं हमारे पास सिलेक्ट हो रहा, ये इस तरीके से अब आएगा। अभी भी नहीं आया क्योंकि वो लाइन थोड़ी साथ में आ रही है। ये अब देखें बॉक्स हमारे पास आ चुका है, इनको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड और यू। ये देखें इस तरह भी लाइंस क्रिएट हो सकती हैं, बट इसके अंदर मेहनत काफ़ी ज़्यादा है। हमें बनी बनाई जो सा यहाँ पे मिल रही है, इस वजह से हम इसको आसान से आसान अपने काम को बनाएंगे। फिलहाल मैं बताता हूँ, वापस आ जाते हैं इस टूल की तरफ। अगला यहाँ पे जो सा इसके भी आप लोग कई डिज़ाइन आपके पास आ जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करके देख लें, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन है, जिस तरह का आपको अच्छा लगे ओके कर दें। देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मतलब कि स्टाइलिश टाइप का जो सा आपको मिल सकता है, ठीक है। फिलहाल मैं बताता हूँ दोबारा से, बाकी के भी जो सा वो सारे समझा देता हूँ। यहाँ से ये आ जाता है, उसके बाद जो सा हमारे पास यहाँ से भी ये वाला मैंने नीचे दिखाया,
इसके अंदर भी जो सा आप लोग इतने ज़्यादा कलर आ जाते हैं, जो सा चाहे आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इस तरह पहले वाला ही रखता हूँ, ये वाला। और इसके अंदर आप लोग कलर जो सा इसके अंदर वाला वो भी चेंज कर सकते हैं यूँ। ये देखें ब्लैक आ गया, कितना अच्छा लग रहा है ये ब्लैक कलर। मैं आपको ओके करके दिखाऊँ जी, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है कलर। F11 दोबारा दबाता हूँ इफ टूल की तरफ, नेक्स्ट टूल। अब इसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी, यहाँ पे हम इसको चाहें तो कोई और भी बर्ड्स टाइप का, मतलब कि ये देखें बर्ड्स आ गया है। उसके अलावा हम इसको ये देखें कितना स्टाइलिश लग रहा है ये वाला, ये देख सकते हैं आप लोग। ये अगर आप लोग चाहें तो खुद बना सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, मगर इसके ऊपर मेहनत आपके सामने बहुत ज़्यादा होगी। आप लोग खुद जानते हैं, जो ग्राफिक डिजाइनर है वो इस चीज़ को जानता है कि ये बनाने में मेहनत काफ़ी ज़्यादा होगी। जिस तरह हमने सिर्फ एक ये लाइन से भी क्रिएट की है, हमारी कितनी मेहनत लगी थी, 2-3 मिनट लग गए, मगर हम F11 दबाएं तो ईजीली जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने जो है वो लिख देता हूँ F11 जो है ना, ये हमने दबाना है जी फ्रॉम एक्सटर्नल कीबोर्ड एक्सटर्नल ये जो है ना मैंने एक्सटर्नल कीबोर्ड यहाँ पे जो सा लिख दिया है। F11 दबाएंगे एक्सटर्नल कीबोर्ड के साथ, ताकि आप लोगों को याद रहे। ऐसा ना हो कि आप लोग जो है ना बार बार इसको बीच में से जो सा वो अपने कीबोर्ड का दबाए वो लैपटॉप की, तो आपको ही मसला है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। ठीक है, यहाँ तक जो सा आप लोगों को उम्मीद है मेरे लेक्चर की आज बहुत अच्छी तरीके से समझ लगी होगी। अगर अच्छा लगा लेक्चर तो आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर नहीं अच्छा लगा या कोई चीज़ की नहीं समझ लग रही तो भी आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछना तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को जो है बेहतर से बेहतर समझ लगनी चाहिए, बस मेरी यही ख्वाहिश है। तो आप लोग जो है अगर वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी से जो है ना आप लोगों ने क्लिक ज़रूर करना है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।